जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज में। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की टेक्नोलॉजी की, तो भारत ने टेक्नोलॉजी में विश्व स्तर पर अपने नाम का लोहा मनवाया है। दुनिया में उन्नत हथियार बनाने वाले देशों में भारत का नाम शुमार हो चुका है। भारत कुछ ऐसे हैरत अंगेज काम कर रहा है जिसकी भनक दुनिया को उसके परीक्षण के बाद बड़ी मुश्किल से हासिल हो पाती है। जब दुनिया को पता चलता है कि इंडिया ने अजूबा कर दिया है, तो बड़ी बड़ी ताकतों के मुंह और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी 30 जून को PLV C-53 CSU अभियान के तीसरे दिन दुनिया को पता चला कि भारत ने अंतरिक्ष में वो कामयाबी हासिल कर ली है जिसको अभी तक चीन तो दूर नासा भी हासिल नहीं कर पाया है। यह उपलब्धि तो इसरो की है। अगर हम बात करें DRDO की, DRDO और HAL के सहयोग से बने LCA तेजस MK-1A की सीक्रेट उड़ान से चीन, पाकिस्तान ही नहीं अच्छे देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तेजस MK-1A की सीक्रेट उड़ान की जानकारी किसी इंडियन मीडिया में नहीं बल्कि बुल्गारिया मीडिया में छपी है। तेजस MK-1A की सीक्रेट उड़ान की खबरें सामने आते ही चीन और पाकिस्तान के तोते उड़ गए हैं, तो हथियार बनाने वाले देशों की नींद भी उड़ चुकी है। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने कई देशों की नींद उड़ा दी है। तेजस दुनिया के कुछ गिने चुने हवाई जहाजों में से एक है जिसे कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्युमिनियम के विभिन्न मिश्रण जैसी सामग्री से बनाया गया है। इसकी बाहरी संरचना 92% से अधिक इसी मटेरियल से बनी है। आसमानी ताकत में हो रहे इस इजाफे से चीन और पाकिस्तान सरकार के रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 की आपूर्ति 2023 से शुरू कर देगा। इसके बाद 2029 तक वायुसेना को पूरे 83 विमान मिल जाएंगे। इनमें 73 तेजस MK-1A लड़ाकू और 10 ट्रेनर विमान होंगे। इसी तरह पहले डील किए गए 40 तेजस MK-1 विमानों की आपूर्ति 2023 के मध्य तक पूरी हो जाएगी। दरअसल भारतीय अधिकारियों ने घोषणा की है कि तेजस MK-1A का पहला प्रोटोटाइप विमान ने गुप्त रूप से अपनी पहली उड़ान भरी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जहां इसे तैयार कर रहा है, वहीं इलाके में इसका सफल परीक्षण किया गया है। HAL ने सबसे पहले विमान को सीरियल प्रोडक्शन नंबर SP-25 से MK-1A स्तर का अपग्रेडेशन किया है, जो तेजस MK-1 के स्तर पर था। अगले महीने में ये परीक्षण से गुजरेगा। इसमें देखा जाएगा कि क्या क्या चेंजेस किया जाना है। जैसे ही तेजस MK-1A का परीक्षण पूरा होगा, उसके बाद इसकी डिलीवरी मार्च 2024 से डिलीवरी शुरू हो जाएगी और 2029 तक भारतीय वायुसेना को ऑर्डर किए गए 83 विमानों की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। ये विमान कई सारी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। MK-1A इजरायली एल्टा EL M2052 AESA या फिर भारतीय उत्तम AESA रडार से लैस होगा। इसके साथ ही इसमें कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है जो दुश्मन पर भारी पड़ेगी। MK-1A का वजन MK-1 की तुलना में कम होगा। MK-1 की तुलना में किए गए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन में से एक यह है कि भारतीय निर्मित अस्त्रा 1 और अस्त्रा 2 विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस होगा। MK-1A में इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान में केवल MK-1FOCS की डर्बी ओवरसाइड एयर टू एयर मिसाइल को फायर कर सकती है। इधर एक और खबर है कि भारत ने तेजस विमान के निर्यात को इधर का लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। खबर यह है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात ग्राहक मिस्र होने वाला है। सूत्रों की माने तो भारत ने हाल ही में मिस्र में तेजस MK-1A विमान के साथ साथ मिस्र में ध्रुव और LCH हेलीकॉप्टरों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधा खोलने के लिए मिस्र के सामने एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार मिस्र के अधिकारी के जल्द ही HAL की सुविधाओं का दौरा करने की उम्मीद है। मिस्र के अधिकारियों ने 2021 दुबई एयर शो में 70 तेजस MK-1A विमान खरीदने की योजना की घोषणा की थी। इसके साथ ही भारत की डील इस वक्त मलेशिया के साथ चल रही है। मलेशिया वायुसेना द्वारा भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले लड़ाकू विमान तेजस को खरीदेगा। इससे भारत की हथियार निर्यात नीति को और भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।